फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द ईस्टर शो, जहां मैं और आप मिलकर ईस्टर की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। ईस्टर की कहानी के बहुत से हिस्से हैं और हर हिस्सा हमारे लिए खास मायने रखता है, जैसे कि यीशु का यरूशलेम में स्पेशल वेलकम, ईद फसा, सलीबी सफर और मसलूब होना। यीशु के मसलूब होने के बाद उन्हें सलीब से उतारकर एक कब्र में रखा गया, मगर आखिर वो कब्र थी किसकी? एक शख्स था, यूसुफ। वो अच्छा इंसान था जो कि यीशु को सलीब देने के फैसले से खुश नहीं था। वो पिलातूस के पास गया और यीशु की बॉडी मांगी। यूसुफ ने यीशु को सलीब से उतारकर एक खास चादर में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रखा जो कि कभी इस्तेमाल ना की गई थी। यूसुफ एक अच्छा शख्स था जिसने सोचा कि यीशु की बॉडी को एक रिस्पेक्टफुल तरीके से दफनाया जाए। फिर हफ्ते के दिन कुछ औरतों ने यीशु की लाश के लिए खुशबूदार चीजें तैयार की और ये उस वक्त की खास रस्म होती थी। जब वो कब्र पर गईं तो ये देखकर हैरान रह गईं। कब्र के सामने जो पत्थर रखा था वो भी हटा हुआ था और कब्र बिल्कुल खाली थी। मैं सोच रही हूँ कि उनके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही होंगी। शायद वो सोच रही होंगी कि यीशु की बॉडी को किसी ने चुरा लिया होगा। मैं होती तो शायद मैं भी यही सोचती। लेकिन उसी वक्त उन औरतों को दो लोग दिखाई दिए जिन्होंने चमकते हुए वाइट कपड़े पहने थे, जो कि फरिश्ते थे और वो खुदा का मैसेज पहुंचाने आए थे। उन फरिश्तों ने औरतों से कहा, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जैसा यीशु ने तुम्हें बताया था वैसा ही है, वो जी उठा है। वैसे कह तो वो सही रहे थे, क्योंकि यीशु के जी उठने की पेशेंगोइयां की गई थी। ये खबर सुनकर वो औरतें फौरन शागिर्दों के पास भागी और जो उन्होंने देखा था बताया। लेकिन शागिर्दों ने इस बात पर यकीन ना किया। शायद अगर मैं भी शागिर्दों की जगह होती तो मेरे लिए भी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता। शागिर्दों ने तो कितने साल यीशु के साथ मुनादी की, मगर इंसान होते वो यीशु की कुदरत को पूरे तौर से ना पहचान पाए। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने ईमान की मजबूती के लिए दुआ करते हैं। प्यारे बाप, हम कभी अपने ईमान में वीक हो जाते हैं, कभी दोस्तों की बातों से या कोई और डिस्ट्रैक्शन से। खुदा बाप, आज फिर हमारे फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आमीन। खुदा की बादशाही का था मुंतज़िर, वो मुंतज़िर, वो एक यूसुफ यहूदिया के शहर से था मुंतज़िर, वो मुंतज़िर। यहूदिया के शहर अरमेतिया का था बाशिंदा और यीशु की मसलूबियत के फैसले में न था। पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी तो उसने यीशु को चादर में लपेट कर उसको दे दिया। एक ऐसी कब्र में यीशु को उसने दफनाया जिसमें पहले कोई कभी दफनाया न गया। जो बातें यीशु ने कही वो सब पूरी हुई और ये कामना कहते हुए यीशु ने यूसुफ को दे दिया। खुदा की बादशाही का था मुंतज़िर, वो मुंतज़िर, शहर से था मुंतज़िर, वो मुंतज़िर। यहूदिया के शहर अरमेतिया का था बाशिंदा और यीशु की मसलूबियत के फैसले में न था। पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी तो उसने यीशु को चादर में लपेट कर उसको दे दिया। एक ऐसी कब्र में यीशु को उसने दफनाया जिसमें पहले कोई कभी दफनाया न गया। जो बातें यीशु ने कही वो सब पूरी हुई और ये कामना कहते हुए यीशु ने यूसुफ को दे दिया। बादशाही का था मुंतज़िर, वो मुंतज़िर, वो एक यूसुफ यहूदिया के शहर से था मुंतज़िर, वो मुंतज़िर। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्राफ्टकारी, जहां हम सीखते हैं कुछ न्यू एंड एक्साइटिंग क्राफ्ट्स बनाना, वो भी ऐसी चीज़ों से जो कि घर पे आसानी से मिल सकती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ईस्टर का पर्पल कलर से क्या लिंक है?
हम अक्सर देखते हैं कि चर्चेज में ईस्टर के सीजन में पर्पल कलर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये कलर रॉयल्टी को जाहिर करता है और यीशु जो पूरी कायनात के बादशाह हैं, ये कलर उनके लिए परफेक्ट है। तो आज हम ये खूबसूरत लैवेंडर फ्लावर्स बनाना सीखेंगे, जिससे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए आपको चाहिए ग्रीन एंड पर्पल क्रेप पेपर्स, सम ग्लू, green floral tape, scissors and barbecue sticks। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन barbecue sticks के ऊपर green floral tape को रैप करेंगे। एंड क्योंकि हमें इसकी लेंथ लंबी चाहिए तो हम एक और पीस इस पे ऐड अप कर देंगे। सेकेंड स्टेप जो है उसके लिए हमें चाहिए पर्पल क्रेप पेपर और इसको अनफोल्ड किए बगैर हम इस पे एक 1 इंच तकरीबन एक थिक स्ट्रिप इससे काट लेंगे। जब ये स्ट्रिप हमारे पास आ गई है तो फिर इसके ऊपर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये कट्स लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इस फ्लावर की शेप बना सकें। ये जितने पतले कट्स होंगे उतना ज़्यादा फ्लावर अच्छा लगेगा। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का पेपर कट के आ गया है। इसको हम अब अनरोल करेंगे और क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा नाजुक है तो हम इसको बहुत केयरफुली करेंगे। इसको इस स्टिक के ऊपर ग्लू के साथ चिपकाना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हम इस स्टिक को रोल करते रहेंगे और ये फ्लावर जो हमने शीट से निकाले हैं ये इसके ऊपर रोल होते जाएंगे। ये इसी तरह से पूरे फ्लावर का जहाँ तक आपको चाहिए फ्लावर्स आप इसको रोल करते जाएंगे।
हमने इसके ऊपर पेपर पर्पल वाला रैप कर दिया। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसके लिए लीव्स जो हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रीन क्रेप पेपर। अगेन हम लोग एक पतली सी स्ट्रिप इसमें से काटेंगे। और इसको फोल्ड करके इसके अंदर से हम लीव्स की शेप कट करेंगे। अब ये जो हमने लीव्स काटे हैं इनको हम यहाँ पे बॉटम पे स्टिक कर देंगे। गाइस, आपने बहुत ही आसानी से इस क्राफ्ट को सीखा और साथ ही आपको पर्पल कलर की अहमियत का पता चला। वी होप आपने क्राफ्टकारी से बहुत अच्छी चीज़ें बनाना सीखी हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ये क्राफ्ट बनाएं और अपनी पिक्चर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ न्यू एंड एक्साइटिंग क्राफ्ट्स के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।